नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य। प्रियतम बंधुओं, हम वंदना में 3 बातें करते हैं। पहली बात है नमन, दूसरी बात है शरण गमन, तीसरी बात है पंचशील। नमन अर्थात जब हम बुद्ध को नमन करते हैं तो हम पाली में कहते हैं नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य, अर्थात मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी 6 इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या आदि तमाम सभी बुराइयों को निकाल बाहर किया है। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार यह अर्थ अपने आप में पूर्णता को स्थापित करता है। जैसा कि इससे पहले अभी तक मैंने जो सुना है वह अर्थ यही सुना है कि मैं बुद्ध को नमन करता हूँ या मैं बुद्धि को नमन करता हूँ आदि आदि। लेकिन मैं यहाँ जो मैंने अर्थ नमन का बताया है मैं उसका विश्लेषण कर देना चाहता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का संशय ना हो और मैंने जिस विवेक का इस्तेमाल किया है उससे आप परिचित हो सकें। प्रिय बंधुओं, जब हम पाली में कहते हैं नमो तस्य, अर्थात मैं नमन करता हूं, तस्य का मतलब उनको। जब हम तस्य बोलते हैं कि मैं उनको नमन करता हूं तो यहाँ पर यह परिभाषित करना या इस बात का विश्लेषण करना अति आवश्यक हो जाता है कि मैं किसको नमन करता हूँ। मैं बुद्ध को नमन करता हूँ, एक तरह से पूर्णता है कि मैं बुद्ध को नमन करता हूँ। लेकिन मैं बुद्ध को नमन करता हूँ यह बुद्ध का विश्लेषण नहीं है। यह जो बौद्ध लोग हैं, जो बुद्ध के अनुयायी हैं, वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बुद्ध क्या है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है। लेकिन वे लोग जिन्हें हम बुद्ध का अर्थ समझाना चाहते हैं, बुद्ध के धम्म में शामिल करना चाहते हैं, बुद्ध के धम्म का जो प्रभाव दुनिया पर है उससे उन्हें परिचित कराना चाहते हैं, तो उनके लिए यह अर्थ पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वे बुद्ध का अर्थ किसी एक मानव, ईश्वर, देवी देवता आदि बातों से ही लगाकर चलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मानसिकता होती है उसका परिवर्तन बहुत ही मुश्किल से हो पाता है और यह मानसिकता का परिवर्तन ही सबसे ज़्यादा तय करेगा कि मनुष्य किस दिशा में जा सकता है। यदि हमें किसी मनुष्य को दिशा दिखानी है तो उसे उस दिशा का अर्थ और महत्व समझाना आवश्यक है। इतना ही नहीं, उसे उस दिशा का अर्थ और महत्व उसके जीवन के लिए उपयोगी है यह समझाना भी अति आवश्यक है। प्रिय बंधुओं, जैसा कि हम दूसरा अर्थ अक्सर बोलते हैं कि मैं बुद्धि को नमन करता हूं, यह अर्थ पूर्ण नहीं है, यह अधूरा अर्थ है। विश्लेषण किए बगैर भी यह अधूरा अर्थ है और यह अर्थ तो बौद्धों के लिए भी अपूर्ण है, क्योंकि बुद्धि को नमन करना कोई उचित कार्य नहीं है। बुद्धि किसी भी प्रकार की हो सकती है, बुद्धि किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकती है,
जो बुरे लोग होते हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वे सब भी अपराध करते समय, पाप करते समय, बुरा कृत्य करते समय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम बुद्धि को नमन नहीं कर सकते। प्रिय धर्म बंधुओं, बुद्ध को नमन करना अपने आप में पूर्ण अर्थ है कि मैं बुद्ध को नमन करता हूं, लेकिन यह समझाना अति आवश्यक है कि यह बुद्ध है क्या, बुद्ध शब्द की परिभाषा क्या है। इसके लिए मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं बंधामि सबदा। बुद्ध का अर्थ समझने के लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मैं किस बुद्ध को नमन करता हूं। क्या मैं एक काल व एक समय में उत्पन्न हुए बुद्ध को नमन करता हूं? जबकि यह जो बात मैंने कही है, इस बात का अर्थ है कि वे सभी बुद्ध जो अतीत में हुए, वे सभी बुद्ध जो भविष्य में होंगे, और वे सभी बुद्ध जो वर्तमान में हैं, मैं उन सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। प्रिय धम्म बंधुओं, यह बात बौद्धों के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि जिस परिवर्तन के बाद हमने बौद्ध धर्म को अपनाया है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन भी हो। लेकिन यह असंयोग है कि अभी तक बौद्धों का सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी तक उनके मन मस्तिष्क पर उसी संस्कृति की छाप है जहां वे पूर्व में थे। अभी तक उनके सोचने का ढंग परिवर्तित नहीं हुआ है। जबकि बुद्ध का अनुयायी बनने के लिए यह परम आवश्यक है कि सबसे पहले तो हर प्रकार की अवधारणा से मुक्त हो जाए, हर प्रकार के विचार से स्वतंत्रता प्राप्त कर ले। यह विचारों और अवधारणाओं की गुलामी हमें बहुत गहरे अंधकार में धकेलने का काम करती है। तो प्रिय धम्म बंधुओं, जैसा कि इस बात में कहा गया है कि मैं अतीत के सभी बुद्धों को, मैं वर्तमान के सभी बुद्धों को और भविष्य में होने वाले सभी बुद्धों को नमन करता हूं, तो इस बात से एक बात तो तय है कि कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको हम नमन करते हैं। यह व्यक्तियों की एक संस्था है या विचारों की एक संस्था है जिसको हम नमन करने का काम करते हैं। यह विचार कौन से हैं, इस बात को समझने के लिए सिर्फ इतना समझ लेना काफी है कि मैं सद्गुणों से युक्त उन सभी व्यक्तियों को नमन करता हूं जिन्होंने सद्मार्ग पर चलते हुए निब्बान को प्राप्त किया और आजीवन उसी स्थिति में बने रहे, जिन्होंने अपने मन वचन कर्म से कभी भी किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं किया, जो अपने पूरे जीवन भर पुण्य कर्मों से युक्त रहे। तो इस प्रकार जब हम नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य का अर्थ करते हैं, तो सबसे पहले दो शब्द ही इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बुद्ध का विश्लेषण किया जाना चाहिए। मैं उनको नमन करता हूं। किसको नमन करता हूं? इसी नमन में यह विश्लेषण किया गया है, जिसमें आगे कहा गया है, नमो तस्य भगवतो अरहतो। भगवतो का मतलब है कि जिसने अपने भीतर के राग द्वेष इत्यादि सभी बुराइयों का भगन कर दिया हो। अरहतो, जिसने अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त कर ली हो।
अब ये जो दुश्मन पर विजय प्राप्त करना है, यानी कि अपने भीतर की तमाम बुराइयों को निकाल बाहर करना है, वह कैसे संभव है, कैसे किया जा सकता है? बुद्ध ने इस बात के लिए क्या कहा है? तो बुद्ध ने बताया कि जितने भी पाप और पुण्य कर्म हम अपने पूरे जीवन में अपने मन, वचन और कर्म से करते हैं, उन सब के पीछे हमारी इंद्रियों का हाथ रहता है। यदि हमने अपनी इन इंद्रियों का सदुपयोग करना हमने सीख लिया, तो हम अपने मन, वचन और कर्म से कभी भी कोई पाप कर्म नहीं कर पाएंगे। और इसी बात के ऊपर बुद्ध का पूरा धम्म चलता है। पूरा धम्म इसी परिधि में घूमता रहता है। पूरे धम्म का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के संयम पर ही है कि इंद्रियों को कैसे संयमित किया जाए। इंद्रियों को संयमित करने का ही मार्ग बुद्ध के धम्म का मार्ग है। तो हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जैसा कि मैंने अर्थ बताया कि मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी 6 इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, तृष्णा आदि तमाम सभी बुराइयों को निकाल बाहर किया है। तो अपने आप में यह अर्थ कितना सर्वोत्तम है, इस बात को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बात को हम बिना तुलना किए नहीं समझ सकते। यदि मैं इस संसार के व्यक्तियों की तुलना बुद्ध के इन सद्गुणों के माध्यम से करना चाहूं, तो मैं पाता हूं कि अभी तक मुझे ऐसा कोई ईश्वर, मुझे ऐसा कोई देवी या देवता नजर नहीं आता जिसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित करके अपने ऊपर विजय हासिल करने का काम किया हो। तो प्रिय धम्म बंधुओं, यदि हम यह अर्थ अच्छी तरह से जान जाएं और इस अर्थ को हम मनोसात कर लें, और इस अर्थ को मनोसात करने के बाद हम किसी भी व्यक्ति को यदि बुद्ध को नमन करने का अर्थ बताएं, तो वह सोचने पर मजबूर जरूर होगा कि हमारी वंदना करने का अर्थ वैसा नहीं है जैसा कि अन्य लोग खाना पूर्ति के लिए या औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। यहाँ वंदना का अर्थ अपने आप को कुछ कायदे कानूनों में, कुछ नियमों में, कुछ प्रतिज्ञाओं में बांधने का होता है। और यह बंधन ऐसा बंधन है जो अन्य प्रकार के सभी बंधनों से आपको मुक्त करने का काम करता है। और ऐसा बंधन हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, अन्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करने का काम करता है, जो बंधन हमारे जीवन में जीवन भर दुख लाने का काम करते हैं। तो प्रिय धम्म बंधुओं, हमने नमन का अर्थ समझा और मैं यह समझता हूं कि यदि इसमें कुछ त्रुटि रही हो या हो तो अन्य बौद्ध विद्वान इसको आगे पूरा करने का काम अवश्य करेंगे और आगे बौद्ध समाज का निर्माण करने में यह आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण साबित होगी, इस बात की मुझे आशा है। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।